जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं मात्रकों का पद्धति। मात्रकों का पद्धति हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? मात्रकों का पद्धति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए कितने पद्धतियाँ हैं? 4 पद्धतियाँ हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि भौतिक राशि हमारा क्या है? लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये हमारा भौतिक राशि है। इस राशि को मापने के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। पद्धतियाँ के नाम क्या है? देखिए, पहला है आपका CGS। CGS पद्धति। CGS पद्धति को एक और नाम है उसका फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। CGS पद्धति को किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा पद्धति है FPS। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पर है MKS। MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। MKS पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और चौथे नंबर पर है SI, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो है, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोलते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ये 4 पद्धतियाँ हैं। अब इस पद्धति से हमें क्या लाभ है, इसको चलिए देखते हैं। CGS पद्धति है। CGS पद्धति का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखिए, अब CGS पद्धति से क्या करते हैं हम? लंबाई का मात्रक, लंबाई या दूरी को मापने के लिए हम लोग CGS पद्धति में क्या किए हैं? लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या करते हैं हम? लंबाई या दूरी को मापते हैं। लंबाई या दूरी मापने के लिए हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है सेंटीमीटर है। किस पद्धति में? CGS पद्धति में। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर से हम लोग क्या करते हैं? आपको लंबाई मापते हैं CGS पद्धति में। दूसरे नंबर पर है द्रव्यमान का मात्रक, यानी यूनिट ऑफ मास। द्रव्यमान का मात्रक जो है CGS पद्धति में, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक जो है ग्राम है। CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। यहाँ पर G फॉर ग्राम, G फॉर ग्राम। ग्राम क्या कर रहा है? द्रव्यमान का माप कर रहा है। यानी द्रव्यमान को मापने के लिए हम ग्राम CGS पद्धति में बनाया गया है। और समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड है। समय का मात्रक सेकेंड किस में है? CGS पद्धति में। CGS पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड है। S फॉर सेकेंड, S फॉर सेकेंड। तो ये तीनों चीज़ें जो है, लंबाई या दूरी का मात्रक मिल गया हमको सेंटीमीटर CGS पद्धति में, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम मिल गया CGS पद्धति में, और समय का मात्रक सेकेंड मिल गया CGS पद्धति में। यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों का मात्रक जो है CGS पद्धति में हमको मिल गया। इसका और भी नाम जो है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के नाम से भी इसे जानते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा FPS। FPS पद्धति। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। फूड पाउंड सेकेंड, फूड पाउंड सेकेंड के नाम से इसे हम जानते हैं। इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दूसरे इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। अब लंबाई या दूरी को मापने के लिए FPS पद्धति में हम क्या करते हैं? फुट। लंबाई का मात्रक इसमें FPS पद्धति में क्या है? F फॉर फुट होता है, F फॉर फुट होता है, इसलिए लंबाई का मात्रक इसमें फुट है। लंबाई का मात्रक इसमें फुट है। लंबाई का मात्रक FPS पद्धति में फुट है, फुट। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक FPS पद्धति में क्या है? द्रव्यमान का मात्रक FPS पद्धति में पाउंड है। P फॉर पाउंड होता है, इसलिए पाउंड है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है। FPS पद्धति में P फॉर पाउंड, P फॉर पाउंड। द्रव्यमान का मात्रक यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास जो है, द्रव्यमान का मात्रक यूनिट ऑफ मास जो है FPS पद्धति में पाउंड है, P फॉर पाउंड। और समय का मात्रक जो है, समय का मात्रक FPS पद्धति में सेकेंड है। समय का मात्रक FPS पद्धति में सेकेंड है। समय का मात्रक FPS पद्धति में सेकेंड है। S फॉर सेकेंड।
तीसरे नंबर पर हमारा सिस्टम जो है पद्धति है वो है MKS। MKS सिस्टम को बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका एक और नाम है मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं, इसे मीट्रिक पद्धति के भी नाम से जानते हैं। चूँकि C फॉर सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा किया गया है, मीटर किया गया है, इसी का थोड़ा बड़ा रूप है। और G फॉर ग्राम, ग्राम से K फॉर किलोग्राम, इसकी ग्राम का थोड़ा बड़ा रूप किलोग्राम है और सेकेंड ही है। अर्थात CGS पद्धति का ही थोड़ा बड़ा रूप जो है वो MKS पद्धति होता है, इसलिए इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते हैं। CGS पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति बोला जाता है। तो MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, यानी यूनिट ऑफ लेंथ जो है MKS सिस्टम में क्या है? मीटर है। चूँकि दूरी को मापने के लिए मीटर बनाया गया है MKS पद्धति में। और आपका द्रव्यमान का मात्रक जो है MKS पद्धति में, क्या है? किलोग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति में किलोग्राम है, K फॉर किलोग्राम। और समय का मात्रक जो है, यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक जो है सेकेंड है, MKS पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड है, S फॉर सेकेंड। इस तरह से हम लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों ही MKS पद्धति में जाने। MKS पद्धति में लंबाई के लिए मीटर हो गया है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है और समय के लिए सेकेंड है। चौथे नंबर पर है हमारा SI यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। चौथे नंबर पर है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोलते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। इस पद्धति का पूरा नाम जो है, फुल फॉर्म है, पूरा नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है। और ये आपका MKS सिस्टम का ही मॉडिफाइड नवीनतम जो रूप है आपका। MKS सिस्टम हैज़ बीन मॉडिफाइड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? SI पद्धति के नाम से, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें आपका लंबाई का मात्रक मीटर ही रहता है। MKS पद्धति में जैसे है उसी तरह से रहता है। SI पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर ही रहेगा और SI पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही रहता है और SI पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड ही रहता है। तो दोस्तों इसमें देखिए समय का जो मात्रक है तीनों ही इकाई में, चारों इकाई में सब एक ही है, सेकेंड। इसलिए समय का कोई विशेष ये अंतर नहीं है, सिर्फ ये है अंतर किसमें है? लंबाई और द्रव्यमान का। लंबाई का CGS पद्धति में सेंटीमीटर है और APS पद्धति में फुट है, और ये द्रव्यमान का CGS पद्धति में ग्राम है और आपका APS पद्धति में पाउंड है। यानी लंबाई और द्रव्यमान का सिर्फ थोड़ा फर्क है और समय का कोई फर्क नहीं है। समय सबके लिए एक ही है, सबके समय की इकाई सेकेंड ही है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप नए हैं तो आशा